Hello everyone, I'm back with another video. In this video, we are going to understand about the next topic in chapter admission of partner. So this topic after change in PSR is related to accounting and valuation of goodwill. So this topic today is valuation of goodwill, and it is the most important topic in the whole chapter, because if valuation of goodwill is correct in the 6 marker question, we will be able to score good marks in 6 marker question out of 6. So therefore, once we talk about the goodwill, we know that goodwill is an intangible asset. थोड़ा सा इसका ब्रीफ ले लेंगे कि एक intangible asset है, और intangible asset का मतलब होता है कि which is not visible बट वी कैन जस्ट फील इट कि हाँ मेरी फर्म की कुछ गुडविल जनरेट हो रही है, मेरी फर्म की एक अच्छी रेपुटेशन है. सो ये एक इनटैंजिबल एसेट है. और गुडविल जो है, इसके बारे में अगर आप इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन सी माई अनदर वीडियोज़ in which I have given the description about assets, liabilities and capital. So you can go through it and you can understand more in a more better way what do we mean by intangible assets. So apart from this, important thing to understand is that goodwill can be purchased and it can be self generated. दो तरीके की हमारी goodwill हो सकती है. One is self generated and one is purchased goodwill. So purchased goodwill means कि you have purchased a business. आपने एक बिजनेस पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया है, और जब आपने वो बिजनेस टेक ओवर किया तो साथ में ही आपने उस बिजनेस की गुडविल को भी टेक ओवर कर लिया. So this is purchased goodwill. And if I talk about self-generated goodwill, so self-generated goodwill means that the goodwill which arises due to the efforts made by the existing person. Like for example, मैं A and B हमारे दो पार्टनर्स हैं, और A और B जो हैं इनकी एक AB लिमिटेड फर्म थी बिफोर दे एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर. अभी तक C न्यू पार्टनर नहीं है, लेकिन जो A और B एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, इन्होंने भी तो अपनी कुछ गुडविल जनरेट की होगी ना जब ये A और B लिमिटेड को रन कर रहे होंगे. सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स द गुडविल विच इज अराइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पीपल विद इन द फर्म. जो ऑलरेडी फर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी खुद की जनरेट की हुई गुडविल को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं. परचेज गुडविल का मतलब है कि अगर मैंने कोई बिजनेस परचेज किया है तो उस बिजनेस के साथ मैंने गुडविल को भी परचेज किया है या लिया है, उस फर्म की रेपुटेशन को मैंने लिया है. सो इसमें हम पढ़ेंगे कि एडमिशन चैप्टर में क्या रेलेवेंस है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का क्या रेलेवेंस है, इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे. विल टेक अप एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ गुडविल इन दिस चैप्टर. सी, if I talk about admission, you know that A and B are partners in a firm. They are sharing their profits and losses in the ratio 1:1. ठीक है. They have decided to admit a new partner C. न्यू पार्टनर है C जिसको वो एडमिट करना चाहते हैं फर्म में. ठीक है. सबसे पहला तो फर्म का सिनेरियो क्या होगा जब C का एडमिशन होगा कि A and B they have to sacrifice something or sacrifice their share of profit ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. उन्हें अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. या आप मेरी फर्स्ट एडमिशन की वीडियो में जाके भी पार्ट 1 में देख सकते हैं कि मैंने उसमें किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो कैसे अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम बात करें कि न्यू पार्टनर हमारा फर्म में एडमिट हो गया है, अब उसकी एडमिशन के टाइम पे गुडविल का रोल क्या रहेगा. गुडविल का रोल ये रहेगा कि कुछ तो ऐसी गुडविल होगी जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी. ध्यान से इस टॉपिक को समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी टॉपिक है ये. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होगा कि एक तो होगी एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो A और B की बनाई हुई फर्म थी, पुरानी फर्म थी, उसकी जो गुडविल है वो एग्जिस्टिंग गुडविल तो रहेगी ही रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जब से इसकी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है फर्म में, वो भी तो अपने साथ अपनी एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल लेकर आएगा. आई होप यू अग्री विद दिस पॉइंट कि अब एक नया पार्टनर अगर C आ रहा है तो वो भी अपने साथ एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल लेकर आएगा. ठीक है. आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक के साथ तो हम क्या देखेंगे कि A और B तो अपनी एक एग्जिस्टिंग गुडविल भी थी
जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म की गुडविल थी ए और बी की, और एक है जो सी एज अ न्यू पार्टनर अपनी एक न्यू गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल लेकर आया है अपने साथ फर्म में, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या समझेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं और इसके क्या केसेस होते हैं, इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल जो है उसे किस नाम से डोनेट किया जाता है। इट इज़ डोनेटेड विद नेम एज प्रीमियम फॉर गुडविल। हम इसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डोनेट करते हैं। वी डोनेट इट विद द नेम premium for goodwill. Why it is called as premium for goodwill? Because on admission of A as a new partner, A and B are sacrificing some part of their profit. A के आने की, C के आने की वजह से A और B अपना कुछ पार्ट प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? Who is going to pay off them फॉर द सेक्रीफाइस विच दे हैव डन? जो सेक्रीफाइस ए और बी ने किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करेगा सी, क्योंकि वो एक न्यू पार्टनर है एंड सी इज गेनिंग एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन। अपनी एडमिशन के टाइम पे सी खुद गेन कर रहा है क्योंकि उसे नई फर्म का नया शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। तो जब उसे अपनी नई फर्म का नया प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, वो गेन कर रहा है, तो एक न्यू पार्टनर हैज़ टू compensate the old partners. यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है? that new partner, point to be noted, that new partner will compensate old partners for the sacrifice done by old partners on admission of new पार्टनर। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। न्यू पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को फॉर द सेक्रीफाइस विच इज़ डन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के आने की वजह से ए और बी जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी कॉम्पनसेशन कौन करेगा? सी करेगा, एंड दैट कॉम्पनसेशन विल बी डन बाय दिस प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम फॉर गुडविल का यूज़ कहाँ किया जाएगा? इस प्रीमियम फॉर गुडविल का यूज़ किया जाएगा एज अ कॉम्पेंसेशन। ये कॉम्पेंसेशन की तरह ओल्ड पार्टनर्स को, या हम कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट टर्म रहेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ये पैसा दिया जाएगा। So in this case, this is the general case which I am explaining you about the goodwill at the time of admission of partner. It is the whole background behind the main topic. आपको पहले ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जब एक नया पार्टनर सी हमने एडमिट किया है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन के फॉर्म में उस नए पार्टनर की गुडविल जो वो लेकर आएगा वो दी जाएगी, और किस रेशो में दी जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में दी जाएगी। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि गुडविल के ना देयर आर 6 केसेस। गुडविल के 6 केसेस हैं, जिसमें से मैं इसमें सिर्फ फर्स्ट केस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ गुडविल का, और वो फर्स्ट केस है हमारा गुडविल का रिलेटेड टू दिस इज़ द केस। देयर आर डिफरेंट केसेस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल्सो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट देयर आर 6 केसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के 6 केसेस हैं एडमिशन चैप्टर में, जिसमें से मैं सबसे पहला केस इस वीडियो में पिक कर रही हूँ, और वो सबसे पहला केस मेरा क्या है कि गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। ध्यान से समझेंगे फर्स्ट केस को, बहुत ही इजी और सिंपल केस है। गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, इसका क्या मतलब है कि ए और बी अगर मेरे 2 पार्टनर्स हैं, A and B, if they are 2 existing partners sharing profits and losses, A, B sharing profit and losses in the ratio 1:1, decided to admit C, C को admit कर रहे हैं एक new partner को, ठीक है, new partner in the firm। अब C जो है मैंने बताया कि whenever a new partner enters the firm, he or she brings his or her share of goodwill, अपना share of goodwill
साथ में लेकर आते हैं। तो न्यू पार्टनर जो सी आया, इस केस में वो अपने साथ अपना गुडविल का शेयर लेके आया। बट गुडविल का केस नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट टू बी नोटेड दैट गुडविल का केस 1 कहता है कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली। That means it is paid by the new partner to the sacrificing partners in private. ये इसने privately पे कर दिया है A और B को। इसका बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपने क्या लिखना है कि whenever goodwill is paid privately, there is no accounting treatment. उसका accounting treatment कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुडविल जो है वो प्राइवेटली पे की गई है। देयरफॉर देयर विल बी नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि गुडविल को सी ने प्राइवेटली बाहर ही ए और बी को पे कर दिया है उनका शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन, कि भाई मेरे आने की वजह से आपको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ा उसमें मेरा शेयर ऑफ गुडविल मैं आपको प्राइवेटली फर्म के बाहर ही सेटल कर लेता हूँ पेमेंट, वो ये है। तो उसका रिकॉर्ड हमारे फर्म के अकाउंट्स में कहीं भी नहीं होगा। So this is case number 1 when goodwill is paid privately, and this is all about the whole topic valuation of goodwill part 1. So in another video I will be taking up the second case when the goodwill is brought in by new partner in cash. So for that you have to be very serious about these basics. So please go through this video carefully. Come back again, watch the another video, and don't forget to subscribe, like, share. So thank you so much.